सबके घर में श्राद्ध हैं। अब वो तो सब कैंसिल ही है कल जाना हमारा, तो फिर कर लेंगे, थोड़ा लेट ही करेंगे। तो पितृपक्ष की वजह से कोई लीला नहीं होती। और लीला बंधुओं क्यों होती हैं, उत्सव क्यों होते हैं? उत्सव के बहाने श्यामा श्याम मिलते हैं और सखियों को सुख मिलता है कि लाल जी भी मिल रहे हैं, लाडली जी भी। लेकिन अब पितृपक्ष का समय आया, वहां किशोरी जी उदास या ठाकुर जी निराश, क्यों करें? बोले कोई योजना ही नहीं बन रही मिलने की। तब श्री जी को प्रसन्न करने के लिए ब्रज की सखियां लीलाओं की सांझी बनाती हैं। सांझी, अभी सांझी उत्सव चल रहा है वृंदावन में। तो क्या करती हैं? बोले ठाकुर जी की सुंदर मधुर लीलाओं को और किशोरी जी की लीलाओं को सांझी को कलाकृति के माध्यम से सखियां बनाती हैं और बना करके फिर श्री जी को दिखाती हैं। तो श्री जी की स्मृति में वो दिन आ जाता है जिस दिन वे श्याम सुंदर से मिली थी, तब ऐसी लीला हुई थी, ऐसे बोल रहे थे, ऐसे चल रहे थे, अरे इसमें तो ये हुआ था, यहां ऐसे हुआ था। इस प्रकार से सांझी उत्सव श्री जी करती हैं। तो वही सांझी उत्सव हमारे ब्रज में चलता है। और अब लीला सुनो। तो सब सखियां किशोरी जी को रिझाती हैं सांझी बना के। श्री जी का तो दिन निकल जाता है भाव से, आनंद में आ जाती हैं स्मृतियां देख देख करके। पर लाल जी, अब सखियां श्री जी को रिझा रही, लाल जी को कौन रिझावे? तो लाल जी बेचारे ग्वाल बालन के संग खेलवे तो जामे, लेकिन याद आवे श्री जी के मुखचंद की, ललता विशाखा की नोक झोंक की। वो जब तक नहीं हो तब तक लाल जी को पेट ही ना भरे। ए मधुमंगल श्रीदाम, मन ना लग रहा यार भैया, कहा करें? ये कब पितृपक्ष पूरे होंगे, कब हमारे फिर से उत्सव शुरू हों, कोई ना कोई बहाने मिलेंगे। तब भगवान का गुप्तचर है श्री दामा CID, यानी आकर के ठाकुर जी को बताई, बोले लाल जी आप इतने विरह में व्याकुल रहे हो, मां श्री जी तो बड़ा आनंद कर रही हैं। बोले क्यों? बोले अरे ये गोपी सबरी कलांते सांझी बना करके उनको सुख प्रदान करें। ठाकुर जी बोले कहा करें, हमारी वो सखी होती तो बढ़िया रहते। तुम सखा गोबर चोट्टा कछु आवे तो है ना तुम लोगन पे, हैं? ए तुम बनाए बनाए के दिखाए करो। ऐसी श्री जी ध्यान रखें, सबरी सखी ध्यान रखें श्री जी को कि उनको श्रम नहीं है जाए, और मैं यहां रो जाऊं फिर तुम्हें कोई फर्क ना पड़े। अरे कछु तो सीख आओ। तब बोले लाला देख, अब या जन्म में तो हम कला बना नहीं पाएंगे, बनाना चाहेंगे तेरो मुख, श्री जी को मुख बन जाएंगी बिंडला सखी। तो लाला एक उपाय है। बोले कहा? बोले हम सब भी सखी बन के चलें बरसाने, वहीं सांझी को दर्शन करके आवेंगे। और महाराज लाल जी श्यामा सखी को रूप धारण करें, और सबरे ग्वाल बाल जितने ठाकुर जी के, मधुमंगल श्री दामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये सब ठाकुर जी के सखा हैं। ये सबरे ठाकुर जी के सखीन को रूप धारण करें और सखीन को भाव धारण करके फिर बरसाने जामें। और वहां सांझी उत्सव में जहां श्री जी पधार रही हैं, सब सखियां चारों तरफ बैठी हैं, उन्हीं सखीन के बीच में जाके लाल जी और सब सखा जाके बैठ जाएं और वहां सांझी को उत्सव दर्शन करके लाल जी को सुख प्रदान करामें। तो या लिए हमारे ब्रज में सांझी उत्सव प्रसिद्ध है। तो सांझी होती तो है श्री जी को सुख देने के लिए, पर लाल जी को सुख कैसे मिलता है? बोले लाल जी रूप बदल के जामे वह सांझी उत्सव में सुख पावे के लिए। तो ऐसे हमारे ब्रज की सांझी उत्सव, एक सांझी को पद गामे, फिर दान लीला सुनेंगे। कैसी सांझी बनी? हे राधा प्यारी कहो सखियन सो, सांझी धरोरी माई। राधा प्यारी कहो सखियन सो, सांझी। अब ये सांझी की बात जैसे ही ठाकुर जी को पता चली तो कहा भयो, यह बात जानी मन मोहन कहो, सबन सखा सुबझाई।
बात जानी, मन मोहन कहो सब सखान शुभ जाए। भैया बछड़ा देखे रहियो, भैया बछड़ा देखे रहियो, मैया छाक धराए, भैया छाक धराए। ठाकुर जी को जैसे ही सांझी के विषय में पता चली तो दो सखान को तो बछड़ान की बचियान की रखवारी में छोड़ दियो। बोले भैया देखो हम आए गौचारण करवे, दो लोग तो यहाँ रुको, बछड़ान ने देखो। और छाक यशोदा मैया ने धरी है बन के भोजन के लिए। अब देखो ये ब्रज की लीला है और ब्रज के भाव से है रही है। तो मैंने कल भी आपसे निवेदन किया, आज गोपी बन के आई हूं, काशी वारे बन के मत आई हो, नहीं तो एक शब्द पल्ले नहीं पड़ेगा। या हमारे आज ब्रज के भाव से ही सुनो और ब्रज भाषा में ही सुनो। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया दो लोग तो बछड़ा बछियान ने समारो और मैया ने छाक रखी है। छाक कहते हैं ठाकुर जी वन में जामे तो मैया दही रखे, रोटी रखे, अचार रखे, ये छाक है। बोले मैया रात में जैसे बालक विद्यालय से आवे तो टिफिन चेक करे, मैया ऐसे ही मैया भी देखे छाक खा के आयो कि नहीं आयो। लेकिन लाल जी हमारे सबरी छाक बांट दें तो बोले एक कोई छाक संभालो। संभलवा के फिर का भयो, ऐसे कहीं चले श्याम सुंदर, ऐसे कहीं चले श्याम सुंदर, हाँ ऐसे कहीं चले श्याम सुंदर, ऐसे कहे चले श्याम सुंदर, ऐसे कहे चले श्याम सुंदर, ऐसे कहे चले श्याम कहाँ? सुंदर, जहां पहुंच सब आई हो, जहां पहुंच सब आई। राधा प्यारी कहो सखियन सो सांझी धरो रे माई। राधा प्यारी कह सखियन सो सांझी धरो। बोल वृषभानु दुलारी की। ठाकुर जी जा रहे हैं, कछु ग्वालन को बछड़ा बछियान के पास छोड़ गए, कछु उनको छाक बांट गए और दो चारन को सखी भेष बना के अपने संग ले जा रहे हैं सांझी में सम्मिलित हुए। यहाँ लाल जी भी देखो सखी बन रहे हैं। आहा, मैंने चित्रमयी दर्शन किया है श्रीनाथ जी का सखी रूप में, श्यामा सखी के रूप में, पर अपने लाल जी को मैंने सखी बनाया है। और भैया इतने प्यारे लगे, इतने प्यारे लगे, कहा बताऊं। सिर पर चुनरी डाल के नीचे बिल्कुल बढ़िया ठाकुर जी कहा पहने बाते घाघरा, हाँ अब पहना तो दे, ये ना पता है कहा घाघरा पहन के। और महाराज जी हाथ है यहाँ पे एक छोटी सी मटुकिया दे दें ठाकुर जी को, ऐसा लगे कोई मटुकिया भरवे जा रहा हो, एक मटकी यहाँ एक मटकी ऊपर, तो यही लगे कि कोई जल भरवे जा रही है सखी। और लाल जी बड़े प्यारे लगे। सखी रूप में मिले लाढ़ीले, फूल लिए हर खाए। आजकल तो सांझी में रंग प्रयोग किए जाते हैं, पर वास्तव में तो रंग बिरंगे फूलन को लेके उनको सुखा के बाद से रंग बना के फिर सांझी बनाते। यहाँ हमारे फूल ले रहे हैं ठाकुर जी, सांझी में जा रहे हैं। कहा भयो फिर कर सो कर राधा संग शोभित, कर सो कर राधा संग सो। पहुंच गए।
पुष्प लेकर के आए महाराज। सखीन ने पूछी, अरे आज तो बड़ी नई नई सखी आई हैं, कहाँ ते आई हो? बोले हम पास के गांव ते आई हैं, हमें पता चली सांझी उत्सव है रो श्री जी को, तो हम भी आई हैं। हमारी कलाकृति बहुत बढ़िया है, हम तो बनवाए लो। तो लाल जी ऐसे चतुर घूम फिर के वहीं पहुंच गए जहां श्री जी बैठी हैं। और श्री जी जहां जहां रंग भर रही हैं वहां रंग रंग के बाहर बाहर से रंग श्री श्याम सुंदर भर रहे हैं। कर सो कर राधा संग शोभित, कर सो कर राधा संग शोभित, सांझी चीती जाए हो, सांझी चीती जाए। हे राधा प्यारी कहो सखियन सो, सांझी धरोरी माई। राधा प्यारी कहो सखियन सो, सांझी धरोरी माई। आहा, किशोरी जी जहां जहां रंग भर रही हैं, शाम सुंदर जैसे हाईलाइट करते हैं ना हम लोग, बढ़िया सुंदर कला बना के फिर वहां के बाहर बाहर से रंग कर दें, ऐसी श्री जी जहां जहां रंग करें वहां बाहर बाहर आउटलाइन बना रहे हैं लाल जी अपने हाथन से। ऐसी सुंदर सांझी की सुंदर रेखा बन रही है। खट रस के व्यंजन अर्पे तब, मन अभिलाष पुजाई। खट रस के व्यंजन अर्पे तब, मन अभिलाष। सुंदर सुंदर रंगन से ऐसी भाव, सूरदास जी का पद है। सूरदास जी कह रहे हैं अब लीला की कलाकृति बन रही है। श्री जी सोच रही हैं कोई लीला, सखियां सोच रही हैं कोई और लीला। अब कोई एक साथ चित्र बनाने बैठे या रंगोली बनाने बैठे, पहले ही बता देगा ना भाई पुष्प बनाने है, कहाँ बनाना हो कहाँ नहीं। यहाँ पे बात यह है, सूरदास जी कह रहे हैं कि ना तो श्री जी ने बताया हो कि हम का बना रहे हैं, ना श्याम सुंदर बता रहे हैं कहाँ बना रहे हैं, बस सब दोनों बना रहे हैं। और जैसी कलाकृति बन रही है तो दोनों उनके मन में एक ही भाव है, एक ही भाव प्रकट है रहे हो। श्री जी जो कला बना रही है वाकई पूर्ति श्याम सुंदर बना रहे हैं अपने हाथन से। दोनों की भाव एक ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई के मन में यदि पुष्प बनावे को भाव है तो दूसरो तालाब बना रहो या सरोवर बना रहो, कुछ और नहीं। श्री जी जो मन में भाव सोच के बना रही है, ठाकुर जी के भी मन में भी वही भाव है। आहा, कीरत रानी लेत बलैया, कीरत रानी लेत बलैया, कीरत रानी लेत बलैया, कीरत रानी लेत बलैया। विधि सो विनय सुनाए, विधि सो विनय सुनाए। सूरदास जी को भाव है, किशोरी जी कहीं कहीं सांझी बिगाड़ दें तो ठाकुर जी वाकू चुपके से संभाल लें, वाकू बनाया हमें। अंत तो गत्वा श्री जी सांझी बना करके उठ गई, कीर्ति मैया देख में आई तो जहां जहां कमी रह गई ठाकुर जी ने सब बढ़िया पूर्ति कर दी। जैसे कीर्ति मैया आई, कीर्ति मैया आकर के सांझी देख करके अति प्रसन्न रह गई, बलैया लेने लगी। एक बार तो सांझी की लई, फिर किशोरी जी की लई, और विधाता से बोली, अरे विधाता बड़े भाग्य हमारे जो ऐसी गुणवान लाली तेने हमको देख कैसी सुंदर सांझी बनाई। ठाकुर जी मंद मुस्कुरा रहे हैं, पीछे खड़े खड़े श्यामा सखी। कहा बनाई तो हमने, लेकिन श्रेय कौन को मिल रहा है? श्री जी को मिल रहा है। कीरत रानी लेत बलैया, कीरत रानी लेत बलैया। विधि सो विनय सुनाए हो,
विधि सो विनय सुनाए। राधा प्यारी कहे सखियन सो सांझी धरोरी माई। राधा प्यारी कहे सखियन सो साझी धरोरी माई। सूरदास अब चल यह जोरी। सूरदास अभी चल यह जो। कैसी जोरी? एक तरफ श्याम सुंदर बैठे हैं, दूसरी तरफ श्री जी बैठी हैं, दोनों अपने हाथन से सांझी बना रहे हैं। और आश्चर्य की बात कि अपरिचित हैवे के बाद भी, बिना खुलासा किए के बाद भी दोनों की सांझी वैसी बन रही है जैसे हृदय में दोनों ने विचार किए हो है। आज भी हमारे ब्रज में सांझी जब बनती है तो उसमें लीलाएं दिखाई जाती हैं। ठाकुर जी की ये माखन चोरी लीला, वन विहार लीला, मान लीला, दान लीला, आदि आदि लीलाएं, राधाष्टमी की लीला, कृष्ण जन्माष्टमी की लीला। परंतु एक दिन की सांझी में दिखाया जाता है कि सांझी में श्याम सुंदर और किशोरी जी भी सांझी बना रहे हैं। वे दोनों भी सांझी बना रहे हैं। वह सांझी को सूरदास जी बना रहे हैं कि सांझी को श्यामा श्याम बना रहे हैं, और वह दृश्य की सांझी सूरदास बना रहे हैं, रसिक जन बना रहे हैं। कैसे? सूरदास अब चल यह जोड़ी। सूरदास अब चल यह जोड़ी। मुख निरखत न अघाए। सूरदास अब चल यह जोड़ी। मुख निरखत न अघाए। हे सूरदास अब चल यह जोड़ी। सूरदास अभी चल यह जोड़ी। मुख निरखत न अघाए। मुख निरखत ना घाए। श्री राधा प्यारी कहो सखियन सो सांझी धरोरी माई। श्री राधा प्यारी कहो सखियन सो साझी धरोरी माई। प्यारी राधा रानी कहो सखियन सो सांझी धरोरी माई। राधा प्यारी कहो सखियन सो साझी धरोरी। सांझी धरोरी माई। साझी धरोरी। सांझी धरोरी माई। आहा, कैसी सांझी बनाई। एक ही बन की एक वेश क्रम। श्याम बाल के हाथन रंगीलो। एक ही भाव है, एक ही रंग है, एक ही स्वरूप है। बिल्कुल जैसे दोनों के हृदय में विचार हैं वैसी सांझी को उन्होंने प्रकट किया। ऐसे छल करके ठाकुर जी पूरे पितृपक्ष में श्यामा सखी बन के जामे और श्री जी के संग में सांझी बना में। यह है सांझी उत्सव हमारे वृंदावन को। अभी आप लोग शायद सोशल मीडिया वगैरह पे वृंदावन के रसिक जन डालते हैं सांझी के चित्र, और हर मंदिर में जितने भी पूर्व प्राचीन मंदिर वृंदावन के सब जगह सांझी उत्सव निश्चित होता है। यही सांझी उत्सव को एक पद और है कि एक भाव से तो ठाकुर जी अपने मन की तपन ऐसे बुझा में कि सांझी में श्यामा सखी बन के जावे, और एक भाव ऐसा बता में वे भी रसिक जनन की बात है कि ठाकुर जी जब
फूल लेवे के काजे किशोरी जी सब सखियन के संग जामे। तब ठाकुर जी बगीचा की रखवारी में खड़े है जाएं, पहले ही जांच कर लें कि कहाँ श्री जी आ रही हैं। फूल लेवे बोले वहां आ रही हैं, तो चलो फूल नहीं तोड़न देंगे। फूल ना तोड़वे के बहाने तो श्री जी को दर्शन है जाए, वो लाडली जी दिख जाएंगी। आहा, श्री जी पधारी हैं, पद बहुत सुंदर है। श्री जी पधारी सब सखियन के संग। तो एक बार तो ठाकुर जी ऐसे निकाल ले। अब भाई 11 वर्ष 56 दिन आ रहे हैं ठाकुर जी ब्रज में, हर वर्ष सांझी आ रही है पितृपक्ष में, हर बार नए नए तरीका अपना में ठाकुर जी ढूंढे कैसे जाऊं। तो एक बार तो श्यामा सखी के रूप में चले जाएं, अब अगली बार कैसे जा रहे हैं। श्री जी आई हैं सब सखियन के संग, और लाल जी वहां अपने सखान के संग रोकवे के काजे खड़े। अरे देख लो, वाह। अरे तुम कौन हो रिवन में, अरे तुम कौन हो रिवन में, फुलवा बीनन हारी। अरे सखी तुम कौन हो, या हमारे बगीचा में फूल तोड़वे आई हो, कौन हो। रतन जटित हो बन्यो बगीचा, फूल रही फुलवारी। अरे तुम कौन हो रिवन में, फुलवा बीनन हारी। कृष्ण चंद बनवारी आए, मुख क्यों ना बोलत सुकुमारी। तुम तो नंद महर के ढोंटा, हम वृषभानु दुलारी। अरे तुम कौन हो रिवन में, फुलवा बीनन हारी। कृष्णचंद बनवारी आए, मुख क्यों ना बोलत सुकुमारी। तुम तो नंद महर के ढोंटा, हम वृषभानु दुलारी। जय परिचय हमारो। या वन में हम सदा बसत हैं, हमारी करत रखवारी। बिन बूझे बीनत फुलवा, जोवन मत मतवारी। ठाकुर जी किशोरी जी को रोकवे के काजे आए कि पुष्प तोड़वे में ये जो श्रम इनको हम करवावेंगे, इतनी देर हमको श्री जी के दर्शन है जाएंगे। तो ऐसे हमारे सांझी के उत्सव ब्रज में चले, और वह सांझी में ठाकुर जी लाडली जी को दर्शन करें। तो ये अभी के क्रम जो पितृपक्ष चल रहा उसमें ये लीला होती है।